सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर अपनी सुनवाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में नीट पर सुनवाई टल गई है। नीट विवाद पर 18 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में नीट पर सुनवाई टल चुकी है। आज सुप्रीम वकीलों का इस पर क्या कुछ कहना है, जरा रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं। नीट विवाद पर 18 जुलाई को अगली सुनवाई। और सबसे पहले कब लीक रिपोर्ट हुआ है और उसका स्प्रेड क्या था, इस पे एनटीए ने अपने एफिडेविट के अंदर जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहा। एनटीए ने सिर्फ दो बातों को लिया है। पॉइंट ए पे उन्होंने पटना लीक को भी उन्होंने, और जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है कि एनटीए ने पटना लीक को भी, जिसमें प्रॉपर एफआईआर है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, एनटीए ने पटना लीक को भी डिनाई कर दिया है। तो एज पर एनटीए जो है ना तो पटना में लीक हुआ है, और एक इंसिडेंट और उन्होंने अपने एफिडेविट में लिया है सवाई माधोपुर का। तो सवाई माधोपुर में भी उन्होंने कहा है कि कोई लीक नहीं हुआ है, जबकि अब पहले अपनी वेबसाइट पे ही उन्होंने अपलोड कर रखा है कि लीक 4:25 पे हुआ है। तो एनटीए अब टोटली अपना स्टैंड चेंज करा है और उन्होंने अब ये बोला है कोर्ट के आगे एफिडेविट में कि किसी भी तरह का कोई भी लीक नहीं हुआ है। सर, अगर पटना में लीक नहीं हुआ तो फिर कुछ लोग जो पकड़े गए हैं वो फिर कहां से पकड़े गए? हाँ, यही देखने वाली बात है। अगर नहीं गए हैं तो उन सबको छोड़ देना चाहिए। स्टैंड में क्या कुछ ऐसा है कि बेनिफिशियरीज कैसे अलग होंगे, इसको लेकर अब तक कोई जवाब दे पाया? कोई जवाब नहीं दिया। सिंपली कैलकुलेशंस और उन्होंने अपने डाटा को है, इवन उन्होंने आईटी मद्रास की एक रिपोर्ट भी फाइल करी है, जिसमें उन्होंने सिंपली लिया है कि इतने बच्चों पे इतने सेंटर्स में हुआ है। एक उन्होंने और अपने एफिडेविट में, जो पिछला एफिडेविट जो फाइल करा था, उसमें एक उन्होंने और स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होता, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो अगर ये बात फैक्ट है तो कैसे झज्जर के बच्चे एक ही सेंटर में, जिनका जिसमें सीक्वेंस से उनके रोल नंबर आए, वो 6 बच्चे और उसमें से 6 बच्चे टॉप हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमैटिक लीक है। और जो एनटीए स्टैंड ले रहा है कि ये लीक का मामला नहीं है, आइसोलेटेड इसमें जो पेपर सॉल्वर गैंग्स और है, तो यहाँ सबका ये मानना है कि पेपर सॉल्वर्स गैंग को भी पेपर जो है वो एडवांस में मिले हैं, तभी वो उनको सॉल्व कर पाए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ तो सर, सीबीआई ने जो हलफनामा दाखिल किया, सीबीआई का हलफनामा जो है वो भी जब कोर्ट उठ रही थी तो कोर्ट ने बोला है कि सीबीआई का हलफनामा जो है वो कोर्ट को सील कवर में, और मतलब कोर्ट को ही दिया गया है। उसका एक्सेस जो है वो किसी भी काउंसिल को नहीं दिया। तो ये याचिकाकर्ता के वकील हैं जो ये कह रहे हैं कि एनटीए ने अभी तक इस केस में तमाम सारे यू टर्न लिए हैं। अब देखना होगा कि जब ये गुरुवार को सुनवाई होगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिर सीबीआई ने अपनी जांच में क्या कुछ पाया और क्या सुप्रीम कोर्ट नीट की परीक्षा करवाती है या नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आने वाला था, लेकिन हम आपको बताते चलें कि अब जो है 18 जुलाई को सुनवाई होनी है, यानी कि पेपर लीक मामले में अब अगली सुनवाई जो है 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने आज इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पहले खबर यह आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर आज ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन अब जो ताजा खबर जो हम आपको एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से बता रहे हैं वो ये है कि अब 18 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी है वो नहीं हुई है। पटना या हजारीबाग से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला है, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं है।